Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111. And as you can see, I have shared another question of quadratic equation in which we have to find roots by quadratic method only. But here there is a little bit difference. And what is the difference? Let me see. Find the roots of quadratic equation by quadratic formula. This is the question and the equation given is 2x square minus 7x plus 3. 2x square minus 7x plus 3 is the equation and we have to use quadratic formula. In the previous video also I had used quadratic formula and उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर d 0 के बराबर आता है तो एक रूट होता है, अगर d 0 से ज़्यादा आता है तो दो रूट होते हैं और अगर d लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट होता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है. तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही होगा कि वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ d बाय दिस फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac. Here as you can see the equation, first see the equation. a की वैल्यू है 2. आपको मालूम है a की वैल्यू कहाँ पे होती है, यहाँ पे a की वैल्यू होती है x स्क्वायर के पास. माइनस 7 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, माइनस 7 b की वैल्यू और प्लस 3 इज वैल्यू ऑफ c. सो वी हैव यूज्ड फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर यहाँ पे हो गया माइनस 7 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 जो है वो आपकी a की वैल्यू और c की वैल्यू 3 है, तो आपने 4 इंटू 2 इंटू 3 लिया है. अब यहाँ पे 7 7 जा 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 जा 6 4 2 जा 8 सॉरी 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 ये हो जाएगा. 4 3 जा 8 8 3 जा 24, तो 49 माइनस 24 इज नाउ 25. और आपको मालूम है कि 25 is always more than 0. That means that we can find roots. So when we are sure that we can find roots, now we will start using the quadratic formula. The quadratic formula is minus b plus minus root b square minus 4ac. ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा quadratic formula है. ठीक है, अब quadratic formula अपॉन 2ab है, माइनस b प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a. और हमने पहले ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रखी है जो कि है हमारी 25. अब इसकी वैल्यू है हमारी 25, यहाँ पे हमने लिया माइनस. अब ध्यान रखना है कि व्हेनेवर द वैल्यू इज इन माइनस तो हम उसे ब्रैकेट में लें ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो जाए. तो हमने माइनस 7 थी, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 7 थी इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया माइनस 7. बाहर माइनस है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और यहाँ पे प्लस माइनस होता है और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको मालूम है कि 25 है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 25 को जब हम रूट में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5. तो अगर यहाँ माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया 7 हो गया और मैंने क्या लिया 7 प्लस 5 यानी कि मैंने ये रूट 25 को निकाल लिया. इसका ये रूट 25 था उसको 5 बना दिया और नीचे 2 इंटू 2 2a जो है 4 हो गया. तो 7 प्लस 5 इज 12 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो एक रूट हमें पता चल गई कि हमारी 3 है. अब इसी फॉर्मूले में क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होता है इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे फिर माइनस वाला फिर दोबारा लिया है. ठीक है, फॉर अदर रूट दूसरे रूट के लिए माइनस बी माइनस. ठीक है, फिर से वही बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में 2a सेम फॉर्मूला. सेम तरीके से वैसे ही ब्रैकेट में माइनस 7 लिया, बाहर माइनस है. ठीक है, यहाँ पे माइनस 25 है लेकिन ये जो 25 है इसको फिर मैंने दोबारा से फिर वही 5 में चेंज कर दिया क्योंकि इसका 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. And now it is 7 minus 5. Now you can see यहाँ पे था 7 plus 5, यहाँ पे है 7 minus 5. Okay? And नीचे तो 2 into 2 4 ही आएगा, यहाँ पे भी 2 into 2 4 ही आया है. 7 minus 5 is 2 and नीचे है 4. 2 upon 4, 2 upon 4 is equal to 1 upon 2. So we have two roots, two real roots. एक तो हमारी रूट है 3 और एक हमारी रूट 1 upon 2. तो सबसे पहले जब भी आप d फाइंड करेंगे you will get an idea whether we are going to get one root, whether we are going to get two roots will be same. One root means two root will be same. और जो है अगर 0 से ज़्यादा आ रहा है तो हमारे रियल रूट दो डिफरेंट रूट आ जाती हैं और अगर 0 से कम है तो रियल रूट नहीं आती. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so it is useful for both CBSE as well as ICSE students and I hope that you have understood. If you have not understood you can write in comment box and I will send the solution also. And please keep
seeing and liking and sharing my video, and please subscribe my channel. Thanks a lot. Bye bye.